हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। हम लोग आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक हम लोग उसमें दिए हुए हैं। ये सारे 2 लेक्चर भी चार्ज के बारे में ही थे और ये लेक्चर भी चार्ज के बारे में ही है। तो इसमें क्या है, तो इसमें है कि किस तरीके से हम किसी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं, कितने तरीके होते हैं, उसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ऑलरेडी इसमें एनसीईआरटी में बहुत विस्तृत तौर पे दिया गया है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं कम पढ़ा के आगे बढ़ते चले गए हैं। वैसा मैं कुछ करने वाला हूं नहीं। जो भी है, जितना भी है, मैं कोशिश करूंगा कि सब एक टॉपिक को मैं डिटेल से पढ़ा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जिंग के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब ये चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। देखो, जो भी पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ो, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो। अब थोड़ा पढ़ लोगे फिर हो जाएगी दिक्कत। आखिर बुक्स में दिया गया है तो कुछ सोच ही कर दिया गया है ना मेरे भाई। अगर नहीं पढ़ना होता तो उसको नहीं देता, लेकिन दिया है तो उसको जितनी भी सारी चीजें दी गई हो उसको बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। अब टाइप्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग 3 होते हैं। कौन कौन से 3 हो गए, तो फर्स्ट हो गया चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। सेकेंड हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थर्ड हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेसिकली एनसीईआरटी में सिर्फ यही टॉपिक दिया गया है, लेकिन इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग कितने हो गए, तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग हो गए 3, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग विस्तृत फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। पहले तो समझ लो चार्जिंग होता क्या है। तो चार्जिंग होता है किसी बॉडी पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। किसी बॉडी पे प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो भी बॉडी चार्ज है। किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, प्रोटॉन की मात्रा कम है, तो वो भी बॉडी चार्ज है। अगर दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रलाइज है। बता भी चुके थे कि अगर पॉजिटिव ज्यादा हो गया निगेटिव से तो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव हो गया ज्यादा पॉजिटिव से तो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाएगी। और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपस में बराबर हो तो कहा जाएगा बॉडी क्या है, न्यूट्रलाइज है। बॉडी को हम लोग न्यूट्रलाइज मानेंगे। हम अभी क्या बता रहे थे, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो कितने टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट से, कॉन्टैक्ट। दूसरा क्या होता है बताया है अभी, फ्रिक्शन से। थर्ड क्या होता है, इंडक्शन से, इंडक्शन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे, कॉन्टैक्ट के बारे में। तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट से किसी बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस होता है। किस तरह से चार्ज करेंगे, जैसे मान लो कोई चार्ज्ड बॉडी है, ये बॉडी चार्ज है, ये अनचार्ज्ड है। तो जब चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी में सटा देंगे, कॉन्टैक्ट लिखा है ना, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है सटना, सटाएंगे। तो जब कोई बॉडी चार्ज्ड है, एक दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड है, तो चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी में सटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो क्या डेफिनेशन होगा, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट टू contact
अनचार्ज्ड बॉडी then uncharged body is charged due to charged body when a charged body is brought to contact uncharged body, जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, देन अनचार्ज बॉडी चार्ज, तब अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है ड्यू टू चार्ज बॉडी के कारण। तो इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये होता कैसे है पहले समझ लो। जैसे मान लो कि यहाँ कोई बॉडी है, ये न्यूट्रलाइज्ड है। इस पर न्यूट्रलाइज का मतलब क्या बताया अभी हमने, पॉजिटिव और निगेटिव आपस में बराबर हो। तो इस बॉडी पे पॉजिटिव निगेटिव आपस में बराबर है मान लो। यहां से कोई हम क्या करते हैं कि निगेटिव चार्ज बॉडी को लाकर यहां सटाते हैं। निगेटिव चार्ज बॉडी, इसका मतलब हुआ कि बॉडी पे निगेटिव चार्ज कब होगा, ये निगेटिव चार्ज है जब उसमें निगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव से ज्यादा हो। तो इसमें पॉजिटिव है लेकिन निगेटिव का वैल्यू जो है अधिक है पॉजिटिव की अपेक्षा। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे प्रोटॉन्स की अपेक्षा। इसके चलते ये बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज हो गई, ये नेगेटिव चार्ज। इस पर पहले से प्लस माइनस आपस में बराबर थे। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसके हम बता भी चुके हैं, जब भी चार्ज का फ्लो होता है हायर टू लोअर होता है। चार्ज जब भी बहेगा तो हाई से किधर बहेगा, लो की तरफ। तो इधर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसके चलते इसका फ्लो इधर से इधर होगा। तो इधर से इधर जब होगा तो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आ जाएंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में पहले बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें से आ गया तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन की अपेक्षा। इसके चलते बॉडी ये भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये तो समझ में आ गया, ये डेफिनेशन लिख लो और ये बात समझ में आ रही है। चलो इसको डिलीट करते हैं। अब ये फर्स्ट था, ये चार्जिंग बाय कांटेक्ट था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, किस तरह से कोई बॉडी को हम रगड़ेंगे तो बॉडी चार्ज होगी, इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे कि क्या चीज है। अब यहां देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पहले समझ लें। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में हम समझते हैं। फ्रिक्शन से तो तुम समझ रहा है एकदम कि किसी बॉडी को हम लोग रब करेंगे, रगड़ेंगे, इस तरह से रब करेंगे। रब करे तुझको भी प्यार, वो रब नहीं है, रब मतलब रगड़ना हो गया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है मेरे देवता, तो देखो जब किसी बॉडी को हम रगड़ते हैं, रब करते हैं, इस तरह से किसी बॉडी को हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो जब बॉडी को रगड़ेंगे तो हम पहले वीडियो में ये चीज बताया गया है, पहले जो लेक्चर इसमें बताए थे उसमें ये चीज बताए हुए हैं कि जब दो बॉडी को आपस में इस तरह से रब करते हैं तो बॉडी क्या होता है, बॉडी के जो किनारे किनारे वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी बॉडी होती है वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम से बनती है, एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो जब किसी बॉडी को हम लोग रब करेंगे, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो, बेसिकली इसमें इंसुलेटर ही लिया जाता है। तो जब हम किसी बॉडी को इस तरह से हम लोग रब करेंगे तो उसके किनारे के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, किनारे किनारे जैसे मान लो कि यहाँ कोई बॉडी है, यहाँ कोई बॉडी है, दोनों क्या है, दोनों न्यूट्रलाइज्ड है। अब इसको हम लोग रगड़ेंगे इस तरह से रगड़ेंगे, टिक चिक रगड़ेंगे। तो ये रगड़ेंगे तो होता क्या है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको गर्मी मिलेगी रगड़ने से। जब गर्मी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी तो मोशन में आएगा। तो मोशन में आएगा तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी चला जाता है। अगर इंसुलेटर बॉडी हुआ तो ये सिर्फ ये पोर्शन के पास ही इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे।
अगर कंडक्टर हुआ तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरे बॉडी पे स्प्रेड कर जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, क्योंकि चार्ज जो बॉडी कंडक्टर होती है उस पर चार्ज फ्लो करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन अगर इंसुलेटर हुआ तो इंसुलेटर का सिर्फ यही पोर्शन जो होगा, किनारे वाला पोर्शन, ये किनारे वाला पोर्शन वही चार्ज हो पाएगा। मतलब इंसुलेटर बॉडी भी चार्ज होती है लेकिन स्प्रेड नहीं करती है। अब जैसे मान लो कि इसी को रब करेंगे, कहीं रगड़ेंगे तो गर्म हो जाएगा ना ये पोर्शन, लेकिन ये यहां से यहां नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि इंसुलेटर है तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। इसको बहुत ज्यादा रगड़ के अगर यहाँ सटा दें तो उयम्मा उयम्मा लगेगा गाना गाने। क्या है भाई, ये जो होगा जल जाएगा। कैसे जल जाएगा? तो यहाँ ये बॉडी जो हो गई थी, यहाँ पे ये चार्ज हो गई थी, तो यहां से जब रगड़ेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। अब कहेंगे सर इधर से इधर आ सकते हैं कि नहीं, तो ये हम बता चुके हैं कि बॉडी के एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा या ये इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन जब बॉडी को रब करेंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नजदीक वाले, थर्मल एनर्जी पाकर वो मोशन में आएंगे, और मोशन में आने के बाद वन बॉडी टू अनदर बॉडी चले जाएंगे। जिसके चलते अगर इसमें पॉजिटिव और निगेटिव बराबर था, इसमें पॉजिटिव निगेटिव बराबर था, अब यहां से मान लो सपोज दैट इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कुछ चला गया, तो यहां तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसमें, तो पॉजिटिव यहां ग्रेटर देन निगेटिव, और यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसके चलते यहां हो जाएगा पॉजिटिव लेस देन निगेटिव। तो ये बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चलो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? व्हेन टू bodies rub to each other then electrons transfer one body to another due to friction, one body to another, then both bodies will be charged. This phenomenon is called charging by friction. अगर ये डिफिनेशन लिखना हो तो ये क्या करो, अभी नोट कर लो। ये तो आपको समझ में आ रही है बात। चलो ये तो हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये हम लोग सेकंड बता रहे हैं। अब हम चार्जिंग में कांटेक्ट बता दिया, अभी कांटेक्ट के चलते बॉडी कांटेक्ट में आएगी, फ्रिक्शन बॉडी को रगड़ेंगे, इंडक्शन का जो प्रोसेस है, इंडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है? इंडक्शन के प्रोसेस में होता है कि बॉडी जो होती है वो सटेगी नहीं। अब इसमें क्या होता है? बॉडी सट रही थी, कांटेक्ट में बॉडी सट रही थी, फ्रिक्शन में बॉडी सट रही थी। अब दो बॉडी को रगड़ेंगे तो बिना संपर्क में लाए हुए, बिना कांटेक्ट में लाए हुए तो रगड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इंडक्शन में जो होता है, बॉडी को दूर से ही चार्ज करना पड़ता है। तो जब दूर से किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कर देंगे, ऐसे दिखाया चार्ज्ड, तो वो बोलेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम पढ़ते हैं, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें याद रखना है बॉडी इसमें सटेगी नहीं, लेकिन दूर से इसको चार्ज कर देगी। अब जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट टू नियर, नॉट कॉन्टेक्ट, near uncharged body, uncharged body, then uncharged body is charged due to effect of charged body. When a charged body is brought to near uncharged body, जब किसी चार्ज बॉडी को नियर अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं, देन अनचार्ज बॉडी चार्ज, तब अनचार्ज बॉडी भी क्या होती है? चार्ज हो जाती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के इफेक्ट के चलते, उसके प्रभाव के चलते। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे डिटेल से। ये दिया गया है आपके एनसीईआरटी में,
तो ये आपको जितना विस्तृत फॉर्म में दिया गया है कोशिश करेंगे कि उससे बढ़िया तरीके से हम आपको समझा पाए। तो देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यहां देखेंगे, अब यहां कोई बॉडी है जो कि ये इंसुलेटर स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। इंसुलेटिंग का मतलब यहाँ पे कोई इस पर चार्ज जा नहीं सकता है, लेकिन इसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग स्टैंड। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसके नजदीक एक हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं या नेगेटिव चार्ज बॉडी, किसी को लाओ, चलो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी को लाया। जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को तुम इसके नजदीक लाएगा तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो बॉडी पॉजिटिव होगी। अभी देखो, अभी बताया कि पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा हो, नेगेटिव का वैल्यू कम हो, तो बॉडी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये मत समझना कि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है। अब इसलिए न्यूट्रलाइज है, ये क्या करेगा, इस पे इफेक्ट डालेगा। तो इफेक्ट डालेगा तो पॉजिटिव जो होगा इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इधर के इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस पोर्शन से उसका खिंचाव होगा, खींचेगा, टिक चिक, तो खींचेगा। जब यहां से खींचा इस तरह से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर चल के जमा होने लगे। पहले वाले इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ही, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन जमा होने लगे, यहाँ से आ रहा टिच्ची ढबाक, टिच्ची ढबाक, टिच्ची ढबाक। लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इधर है वो अभी आने के आ रहे हैं, रास्ते में से आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो होता क्या है कि जब इधर से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, यहाँ पे बराबर की अवस्था में आ जाते हैं, तो इधर से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपेल करने लगता है। रिपेल क्यों करता है, क्योंकि हम बता चुके हैं नेगेटिव रिपल्सन। तो पहले से भी ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इसका फोर्स ज्यादा होने के चलते ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनका तो काम हो गया, इनसे इनका काम चल रहा है, लेकिन इधर से जो और इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं उसको मारेगा एक लात, भाग यहाँ से, हम लोग का काम अभी हो गया और तुम इधर आओगे तो हम लात मारेंगे। तो ये इधर से जब इलेक्ट्रॉन चले हैं तो उसको ये रिपेल कर, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, भगाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन छिटपुट इलेक्ट्रॉन इधर बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आ गए, बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर बच गए। अब इसमें पॉजिटिव जो होता है हर जगह पहले से फैला हुआ था, पहले से है, पॉजिटिव ढकेल नहीं सकता, पॉजिटिव इधर से उधर जा नहीं सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा होता है। तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर बच गए। तो होता क्या है कि इधर अपने आप इधर का जो पोर्शन है इस पर पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा हो गया और इधर जो है नेगेटिव का वैल्यू ज्यादा हो गया। समझ रही है? नहीं समझ रही है तो बोल, रॉक एंड रोल, बोल बेबी बोल। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इधर से चला, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनों को ये बचे हुए जो यहाँ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, ढकेलते हैं, रिपेल करते हैं, वो आ नहीं सकते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर बच जाते हैं। सब जगह पॉजिटिव था, सब जगह नेगेटिव था, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने के चलते यहाँ नेगेटिव का वैल्यू बढ़ गया, पॉजिटिव का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। और इधर साइड में पॉजिटिव का वैल्यू बढ़ गया, नेगेटिव का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो अपने आप यहाँ जो होता है, यहाँ का जो पोर्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और चूंकि पॉजिटिव इधर है तो इधर का जो इधर होता है ये पॉजिटिव का वैल्यू इधर बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ गया। अब क्या करते हैं हम कि इसको हम लोग अर्थिंग दे देते हैं। अब इसको कहेंगे पोलराइज्ड हो गई, बॉडी क्या हो गई, पोलराइज्ड। इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, लेकिन अभी इसको बोलेंगे पोलराइज्ड हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग देंगे, किसी वायर से अर्थिंग दे दिया तुम। जब अर्थिंग देगा तो अर्थ जो होता है, अर्थ का ऊपरी सरफेस
निगेटिव होता है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव इसमें नहीं जाएगा, पॉजिटिव फ्लो नहीं करता है, तो यहां से जो होगा, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा और जाकर जितने यहाँ पॉजिटिव हैं सबके साथ मिल मिलकर इसको न्यूट्रलाइज्ड बना दिया। तो जब न्यूट्रलाइज्ड बना दिया तो इसका इफेक्ट खत्म, इसका इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहां से ये इसका इफेक्ट चल रहा है। अब क्या करते हैं, इस वायर को हटा दो, इस तार को तुम हटा देगा, यहां जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इधर से हटा दो, पहले मत हटा देना, पहले हटाएगा इधर से तो बॉडी ये आपस में अट्रैक्शन अभी चल रहा है, इधर के प्रोटॉन इधर के इलेक्ट्रॉन आपस में खींच लिया है। तो इसको क्या करेंगे कि पहले इसको हटाएंगे फिर इसको हटाएंगे। जब दोनों को हटाएंगे तो बॉडी जो यहाँ पे है इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए, न्यूट्रलाइज हो गया। और इधर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इधर से इधर तो आ नहीं सकता, इसको हटा दिए तो इस पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा बॉडी पे बढ़ गया। तो बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी, निगेटिव चार्ज। बुझेस। अब यहां अगर मान लो कि इसको आपको पॉजिटिव बनाना हो तो ये बस उल्टा कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस। और इस ये समझ लिया, चलो मिटा लिया, ये तो समझ गया। अब क्या करेंगे, अब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि 2 स्फीयर्स पे बात करो। 2 स्फीयर्स जो होंगे तो उसको हम लोग किस तरह से चार्ज करेंगे, उसको हम लोग किस तरह से चार्ज करेंगे बॉडी को। तो जैसे मान लो कि यहाँ कोई स्फीयर है, हम 2 स्फीयर्स पे बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि एनसीईआरटी का टॉपिक छोड़ के इधर उधर नहीं जाना है, वो कंपटीशन में दिक्कत करेगा, वो 12th क्लास में दिक्कत आने वाला है। तो इसलिए जितने भी चीज दिए गए हैं, छोटा छोटा टॉपिक दिया गया है उसको पढ़ो। अब कुछ कुछ पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, बस काम चल रहा है, बस 12th में फंस गए या कंपटीशन में फंस गए, वो काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है अब 2 स्फीयर पे हम कंसीडर करेंगे। मान लो यहाँ 2 स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर 2 स्फीयर, दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में रखा गया है। यहाँ A है, यहाँ B है, दोनों स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर हैं। ये कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टर है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा। लेकिन ये इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ जो होगा, हम किसी चार्ज बॉडी को लाते हैं, कोई चार्ज बॉडी लाओ यहाँ पे। जैसे मान लो कि यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को या निगेटिव चार्ज बॉडी को ला दिए, कोई चार्ज बॉडी को लाओ यार, निगेटिव चार्ज बॉडी को लाओ। नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाया तो इसके अंदर जो होगा रिपल्सन की क्रिया होगी, रिपेल करेगा। इधर जो जिसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बराबर रूप से है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, तो ये न्यूट्रलाइज है। लेकिन इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ये ढकेलेगा, इस तरीके से ढकेलेगा। तो ढकेलेगा तो अपने आप यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेंगे, डरके मारी भाग रिया है, इधर जमा होने लगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे, उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इधर के जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये इधर से इधर को रहेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स हर जगह थोड़ा बहुत छिटपुट मिलेगा, लेकिन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिलेंगे। तो अपने आप यहाँ पे पॉजिटिव का वैल्यू इस पोर्शन पे बढ़ गया, इस पोर्शन पे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे निगेटिव का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे इसका इफेक्ट इधर पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव चार्ज्ड, इधर हो जाएगा निगेटिव चार्ज्ड। और इसका वैल्यू यहाँ पे चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका पावर इधर की तरफ है तो हो जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज्ड। तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव चार्ज्ड और इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये मत समझना कि सारा पॉजिटिव इधर आ गया, पॉजिटिव का इफेक्ट यहाँ हो रहा है और निगेटिव का इफेक्ट यहाँ हो रहा है। चूंकि निगेटिव चार्ज इधर आए हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा है। अब क्या करते हैं कि बॉडी को बीच में से हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हटा देंगे इसको। ये अब सटी हुई है बॉडी को हटा देंगे किस सेकंड में। तो बॉडी को जब हम हटाएंगे, ये चार्ज बॉडी को वहीं रखना है, हटा मत दियो। हटाने के बाद ये आपस में मिलेंगा। क्यों मिलेंगा, अट्रैक्शन चल रहा है। तो अट्रैक्शन चल रहा है तो इसमें खिंचाव होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ जो होगा
ये बॉडी को हमने हटा दिया, यहाँ निगेटिव चार्ज बॉडी है, निगेटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी है, पॉजिटिव यहाँ पे रह गया, निगेटिव यहाँ पे। अब ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए, तो इससे क्या इफेक्ट से ये ना इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, इसका इफेक्ट अभी पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, हटाएंगे तो ए में का पॉजिटिव और बी में का निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो आपस में अट्रैक्शन के चलते ये निगेटिव इधर आएगा और पॉजिटिव का इफेक्ट इधर पड़ने लगेगा। टोटल पॉजिटिव का इफेक्ट इधर पड़ रहा था, पॉजिटिव जा नहीं सकता उधर, बता रहा हूं पहले से, पॉजिटिव उधर जाएगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव का इफेक्ट यहां आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो चूंकि मोशन कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो यहाँ पे आएगा। तो ये इस प्रकार से कुछ फिगर हो जाएगा, ये ए और ये क्या होगा बी, और यहां हो गया पॉजिटिव का इफेक्ट, इधर अट्रैक्शन चल रहा है, और निगेटिव का यहां पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हैं, इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव आया नहीं है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं आपस में। अब क्या करेंगे, चूंकि इफेक्ट इसका ज्यादा है तो पॉजिटिव का इफेक्ट यहाँ है, इफेक्ट इसका आपस में पड़ रहा है तो ये पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव का इफेक्ट यहाँ है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव का इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन क्या करते हैं कि बीच के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। जब बीच के डिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे तो पॉजिटिव 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 इसका इफेक्ट जो होगा पूरे बॉडी पे फैल जाएगा। अब ये मत बोल देना कि पॉजिटिव सब जगह फैल गया, पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव घूम रहा है, पॉजिटिव नहीं घूमने का, पॉजिटिव का इफेक्ट सब तरफ पड़ने का। और ये तो इलेक्ट्रॉन है भाई, जिधर मन करेगा उधर चलेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किससे डरने का नहीं। अब यहाँ जो है पॉजिटिव का इफेक्ट पड़ने लगा, यहाँ निगेटिव का, ये बॉडी हो गई पॉजिटिव चार्ज और ये बॉडी हो गई निगेटिव चार्ज। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगला वीडियो हम लोग चार्ज और चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग फिजिक्स एंटरटेन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।